बुंदेलखंड की लेडी अफसर निशा बांगरे के मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने उनके मामले की सुनवाई को एक हफ्ते के लिए और टाल दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। साथ ही चार्जशीट से लेकर तमाम बिंदुओं पर सवाल किया गया है। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से निशा बांगरे को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और उनका इस बार चुनाव लड़ पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपको मालूम होगा कि छतरपुर जिले के लवकुश नगर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात निशा बांगरे 3 महीने पूर्व 22 जून को शासन के पास अपना इस्तीफा भेज चुकी हैं। लेकिन अपने गृहनगर बैतूल के आमला से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच शासन ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था, जिसके बाद से ही वह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से उनकी शासकीय सेवा में रहते हुए आचरण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। साथ ही सरकार की तरफ से उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, जहां हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एक हफ्ते बाद अपना फैसला सुनाने की बात कही है। वहीं हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने निशा बांगरे के इस्तीफे को मंजूर न किए जाने पर प्रदेश सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि वह इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अधिवक्ता ने कहा कि जब निशा बांगरे दंड भुगतने को भी स्वीकार हैं, फिर सरकार की तरफ से आखिर इस्तीफा क्यों मंजूर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर निशा बांगरे बीजेपी से टिकट की मांग कर रही होती तो उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया जाता, लेकिन वह किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, इसलिए प्रशासन द्वारा उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन को दंड भोगने की भी चेतावनी दे डाली है। तो मुझे जानकारी प्राप्त है हाईकोर्ट से, सीनियर काउंसिल हमारे तरफ से खड़े हुए थे, मिस्टर ब्रायन डिसिल्वा एंड मिस्टर संजय अग्रवाल, और वहाँ पर शायद स्टेट ने सिंगल बेंच के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था कि आप 10 दिन में इनकी इंक्वायरी ख़त्म करिए और अगर दंडित करना तो दंडित करिए, मगर उसके बाद आपको रेजिग्नेशन तो लेना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रहना नहीं चाहती आपके साथ। दंड के साथ भी तो आप उसको छोड़ सकते हो, तो मगर स्टेट ना तो दंड देना चाहती है ना छोड़ना चाहती है, और स्टेट ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट चाहती क्या है, और क्या स्टेट इलेक्शन के टाइम पे पक्षपात कर सकती है? क्या स्टेट इस वक्त पॉलिटिक्स खेल सकती है? क्या ये सब क्या चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है? मुझे तो लग रहा है ये सब चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है। और आज जो अपील फाइल की गई, ये किसके इंस्ट्रक्शन पे फाइल की गई? अब तो पॉलिटिकल सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ही करवा रहे होंगे। और ये इम्पोर्टेंट बात है, इसका हम संज्ञान लेते हैं, और हो सकता है कि हम ये बात इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचाएंगे और ज़रूरत समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे वकील साहब ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में बोला कि वो तो दंड एक्सेप्ट कर रही है, वो कह रही है हमारी फॉल्ट है, हमको दंडित कर दो, मुझे जाने दो। और चीफ जस्टिस साहब ने भी बोला स्टेट को कि भी इस पर आप विचार करो। तो विचार क्यों नहीं हो रहा है? अगर विचार नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि स्टेट पक्षपात कर रही है, स्टेट बीजेपी की तरफ से उसको रोकने की कोशिश कर रही है, जिससे वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और ये आज के दिन को क्या कर रहा है, तो मैं इसका पूरा आरोप और विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी पे डालूंगा, क्योंकि वही हेड ऑफ द स्टेट है, और अगर ये सब हो रहा होगा तो उनके डायरेक्शंस पे हो रहा होगा। और ये सीरियस बात है। अगर मुझे 1-2 दिन के अंदर इसको राहत नहीं मिली, हो सकता है सोमवार को हम लोग इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाके चीफ सेक्रेटरी के बारे में बताएंगे। सर, हाई कोर्ट से स्पष्ट सरकार हमने बोला भाई वो नहीं रहना चाहती है तो जाने दो उसको, आपको जो दंड देना दो, दंड से क्या फर्क पड़ता, चुनाव तो नहीं रुकेगा उसका। बट वो ना दंड देना चाहते हैं और उस बहाने उसको जाने नहीं देना चाहते। ये क्या तमाशा है? अगर यही तमाशा प्रशासन करेगा तो प्रशासन को इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। सरकार तभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है अगर आप बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हो, क्योंकि एक जज साहब थे छिंदवाड़ा में या मंडला पता नहीं कहाँ, 24 घंटे में उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया स्टेट के द्वारा, क्योंकि उनको बीजेपी का टिकट मिल रहा था। अगर कोई बीजेपी के टिकट से हट के इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता है या किसी दूसरी पार्टी से लड़ना चाहता है, उसको रेजिग्नेशन इसका एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रशासन है ये पक्षपात करता है।
आपको बता दें कि इस्तीफा मंजूर किए जाने के लिए आवाज उठाते हुए निशा बांगरे ने बैतूल के आमला से राजधानी भोपाल तक न्याय पदयात्रा निकाली थी, जहां भोपाल में प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से काफी झूमा झपटी देखने को मिली थी और पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। 2 दिन जेल में रहने के बाद वह मंगलवार की रात जमानत पर रिहा होकर बाहर आई हैं और अब कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि अगले हफ्ते होने वाली सुनवाई में हाईकोर्ट उनके इस्तीफे को लेकर क्या फैसला सुनाता है, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि वह इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं।